हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 9 से क्लास 10 में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मिस्टेक्स आपने क्लास 9 में की उसे आपको क्लास 10 में नहीं दोहराना। और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो अगर आप नहीं दोहराओगे, जो आपने अगर सुधार लिया तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, जो आपके स्कूल लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, उसमें आप 95 से लेकर 99% तक स्कोर कर सकते हो। और ये पॉसिबल भी है अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी और उन मिस्टेक्स को सुधारा जो मिस्टेक्स आपने क्लास 9 में किए थे। तो आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स 95 प्लस परसेंटेज गेन कर सकते हो। मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 10 में जो बच्चे क्लास 9 से अभी क्लास 10 में गए हैं उनको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना है। तो आइए देखते हैं। क्लास 10 में ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। गलतियां क्या क्या हैं? पहली गलती, लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई शुरू करना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दो महीने पहले, जनवरी फरवरी, अगर मान लीजिए एग्जाम आपका फरवरी में स्टार्ट होने वाला है तो आपने दिसंबर या जनवरी में अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, शुरू किया, है ना। तो वो गलती नहीं करना है जो गलती बहुत बच्चे करते हैं। ठीक है। आपको डेली स्ट्रेटेजी क्या अपनी आनी है? डेली 2 से 3 घंटे स्टडी करना है, जिसको आपको अभी से शुरू करना होगा, है ना। डेली अगर आप 2 से 3 घंटे स्टडी करते हो तो हर टॉपिक और मैथ्स प्रॉब्लम या फिर साइंस के न्यूमेरिकल्स हो वो आपको ध्यान में रहेंगे। और डेली आप अगर 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो वो सारी चीज़ जो है बहुत फास्ट आपके दिमाग में आएंगे। और अगर आप एग्जाम से एग्जाम नहीं, लास्ट मोमेंट पे आप 1-2 महीने पहले अगर स्टार्ट करोगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहोगे आप, है ना। फिर वो एकदम नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। आप कितना भी पढ़ लोगे एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाओगे। इसलिए डेली 2 से 3 घंटे स्टडी करना है। ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे? सिर्फ गाइड और क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड हो जाते हैं। एग्जाम से पहले बच्चे क्या करेंगे? बुक स्टोर से या फिर कहीं से गाइड खरीद लेंगे, क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। अरे भाई, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो अपना, उसके बाद ही ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेने से नहीं ना होता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है? बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं और गाइड और क्वेश्चन बैंक के पीछे चले जाते हैं। चलिए ये ठीक है, बट आपको करना क्या है कि पहले, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। देन उसके बाद गाइड का इस्तेमाल करिए। गाइड आपका रिवीजन में काम आ सकता है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने में काम आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं कि मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स, मैथ्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, साइंस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको वो इग्नोर करते हैं, है ना। तो उनको नजरअंदाज नहीं करना है, उनको प्रैक्टिस करते रहना है। डेली 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के, साइंस के न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, 5 से 10 जितने भी हो सकते हैं, है ना, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी टॉपिक्स है, साइंस का टॉपिक हो चाहे मैथ के फॉर्मूला हो या फिर टॉपिक हो, वो आपको याद रहेंगे, वो आप कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेली मैथ्स और साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, है ना। अब आते हैं आगे। अब देखते हैं चौथी गलती। चौथी गलती क्या है? रिवीजन ना करना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, तो एक बार पढ़ लेने से आपको याद नहीं रहेगा। आपको, चाहे वो मैथ का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस का कोई टॉपिक हो, चाहे एसएसटी का कोई टॉपिक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, अगर आप उसको रिवीजन करते हो तभी वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है। तो करना क्या, आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है? वीकली रिवीजन। वीक में आपने जो भी पढ़ा, या फिर सैटरडे या फिर संडे, ठीक है, संडे आप छोड़ दो, संडे आप मौज मस्ती करो जितना करना है। तो वीक में आपने जितना पढ़ा, वीकेंड पे यानी सैटरडे को आप पूरे वीक का रिवीजन करो। ठीक है। इस तरह से करके जब मंथ का लास्ट आता है तो मंथ के लास्ट में एक पूरे मंथ का रिवीजन करो। पूरे मंथ में आपने कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा उसको रिवीजन करो। तो रिवीजन करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप रिवीजन करते हो, वीकली रिवीजन करते हो, मंथली रिवीजन करते हो, आप डेली रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि मंथ में 2 बार रिवीजन करो, है ना। एक वीक ना छोड़ के 2 वीक भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। एक तरीका रिवीजन करने का, मैं क्या करता था कि जैसे सर ने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, तो आज मैंने घर जाकर रिवीजन किया।
फिर सेकेंड डे जो सर ने टॉपिक पढ़ाया, फिर घर जाके मैंने सबसे पहले फर्स्ट डे वाला रिवीजन किया, देन सेकेंड डे वाला। तो इस तरह से करके जब वीक के अंत तक पहुंचते थे तो हम लोग फर्स्ट डे से जो वीक के लास्ट डे तक जो पढ़े हैं वो सारे रिवीजन हो जाते थे। तो आप रिवीजन के मतलब सबके अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं रिवीजन करने के, तो मेरा स्ट्रेटेजी तो यही था। ठीक है। पांचवा गलती क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने एग्जाम बोर्ड एग्जाम के जो कॉपी है उनको अगर कॉपी देखोगे तो पता नहीं क्या ही उसमें वाहियात लिख देते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है ना। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है बट आंसर कुछ और ही आ रहा है। और राइटिंग तो इतनी गंदी गंदी होती है क्या बोले। मतलब होता क्या है कि शुरू का जो पेज होता है ना उसमें लगते हैं कि सबकी एकदम इतना अच्छा राइटिंग किसी का हो ही ना, लेकिन बस 5-6 पेज जैसे जैसे समय बीते जाता है उनकी राइटिंग बहुत खराब होती जाती है। तो वो चीज़ अच्छी करनी होगी क्या? राइटिंग प्रैक्टिस करके। अब वो कैसे करेंगे? तो आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन आप कॉपी को कितने सुंदर से लिखते हो, है ना, और स्पीड, लिखने के साथ साथ स्पीड भी आपका होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा कि आप डेली कोई भी टॉपिक जो पढ़ते हो वो लिख कर आप प्रैक्टिस किए हो, ना कि उसको रट के नहीं करना, समझ कर, लिख कर। आप टॉपिक को समझो फिर खुद से लिखो। जरूरी नहीं है कि क्लास में जो सर पढ़ाए हैं आपको वही छापना है, एग्जाम में भी वही लिखना है और वही लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टॉपिक आना चाहिए अच्छे से, समझ में आना चाहिए। ठीक है। आप उसको खुद से क्रिएट कर सकते हो, खुद से लिख सकते हो। ठीक है। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लिखने भी आएगा। तो ये थी 5 गलतियां और 5 स्ट्रेटेजी जो आपको अपनानी है। अब टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है उसे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है। अगर आपको एग्जाम में 95 से 99% लाने हैं तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जिनको हम लोग टॉपर स्ट्रेटेजी कहते हैं। सबसे पहले क्या? एनसीईआरटी मास्टरी। आपको एनसीईआरटी में मास्टरी करनी होगी। तो वो कैसे होगा? आप कम से कम सबसे पहले एनसीईआरटी को 2-3 बार कंप्लीट करो, देन आप उसके बाद रेफरेंस बुक्स कर सकते हो, है ना। मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी कम से कम 2 या 3 बार कंप्लीट करना है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आप किसी भी चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ लेते हो, अगर आप उसको 1 या 2 पेज में शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हो तो रिवीजन के टाइम वो शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। ठीक है। आप उस चैप्टर को बहुत ही जल्दी रिवीजन कर सकोगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा। तीसरा क्या है? तीसरा स्ट्रेटेजी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट के 5 से 8 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व करो, अच्छे से लिख कर सॉल्व करो। लिखने से क्या होगा? आपको लिखने का प्रैक्टिस भी होगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। तो ये चीज आपको करना होगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं वो है रूटीन, वो है टाइम टेबल। हमारे टाइम भी हम लोग भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए, दीवार पर चिपकाए, फिर उसको 2 दिन हुआ उसको फिर निकाल भी दिए, लेकिन वैसा नहीं करना है। आपको टाइम टेबल को मेंटेन रखना। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो अपने पढ़ाई में, डिसिप्लिन रखते हो अपने पढ़ाई में, तो आप 95 से 99% बहुत ही इजीली ला सकते हो। कोई भी ला सकता है। ऐसा नहीं कि टॉपर्स कुछ हम, अब वो टॉपर है जो 60 ला रहे हैं और जो 99 ला रहे हैं, दोनों तो सेमी क्लास में बैठे हुए, दोनों सेमी बुक पढ़ रहे हैं, बट वो 99 कैसे ला रहा है और ये 60 क्यों ला रहा है? तो कुछ नहीं है, बस वो क्या कर रहा है, वो टाइम टेबल को, डिसिप्लिन को मेंटेन रख रहा है, पर अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रख रहा है ना, शॉर्ट नोट बना रहा है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। और जो 60 लाने वाले बच्चे हैं वो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के लिए सेम बुक है, सेम स्कूल है, बट उसके परसेंटेज इतने हाई है, इसके परसेंटेज इतने लो है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का 99% और एक बच्चे का 60% है। क्यों? पढ़ाने वाले भी सेम टीचर, पढ़ने वाला बुक भी सेम, है ना, स्कूल भी सेम, फिर भी परसेंटेज में अंतर क्यों? तो वो बस इसी कारण होता है कि स्ट्रेटजी को वो अपना नहीं पाते। कोशिश तो करते हैं लेकिन उसको वो बहुत लंबे समय तक उसको चला नहीं पाते। तो वो चीज, वो गलती नहीं करनी है। ठीक है। जैसे आप टाइम टेबल में लिख सकते हो क्या, मैथ्स को 1 घंटा दे सकते हो, साइंस को 1 आवर, एसएसटी इंग्लिश को 1 आवर दे सकते हो, रिवीजन करने के लिए 30 मिनट से 1 घंटा दे सकते हो। मतलब मिनिमम 3 से 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत काफी रहेगा, इनफ रहेगा, और आप 95 to 99% इजिली
गेन कर पाओगे एग्जाम में। पांचवा क्या है, तो दिसंबर के बाद आपको करना क्या है, जो सैंपल पेपर्स होते हैं 15 से 20 सैंपल पेपर्स को आपको सॉल्व करने हैं। जिससे क्या होगा कि आपने साल भर में सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितने पकड़ है, वो आपको पता चलेगा जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे, है ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी, ठीक है। अगर आप उन गलतियों को दोहराते नहीं हो, जो गलतियां शायद आपने 9 क्लास में की बट 10 क्लास में आपको नहीं करनी है, अगर आप उन गलतियों को याद करके कि हाँ ये गलती मुझे अब 10 क्लास में नहीं करनी है और इन स्ट्रेटजी को अपनाना है, टॉपर स्ट्रेटजी को अपनाना है, तो अगर ये आप काम कर लेते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि 95 से 99% आप स्कोर करोगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है ना। तो बच्चों क्लास 10 डिफिकल्ट नहीं होती, बस सही स्ट्रेटजी और कौन सी गलती नहीं करनी है अगर वो आप जान जाएंगे तो आप इजिली 95% प्लस मार्क्स ला सकते हो। आपको करना नहीं है, डेली स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी को और सैंपल पेपर। अगर आप ये काम कर लेते हो, ये रिवीजन फॉलो कर लेते हो और अगर आप डेली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ये सारे काम करते हो तो आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज ला सकते हो क्लास 10 के बोर्ड में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।